सीधे ऋतुराज के कमरे में जाता है और ऋतुराज को से प्यार से मना के नीचे लेकर आता है। नीचे हॉल में 2 कुर्सियां आमने सामने रखता है और एक पे खुद बैठता है और एक पे ऋतुराज को बैठाता है। फिर नील ऋतुराज से कहता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऋतुराज समझ नहीं पाता है, वो उससे बार बार पूछता है कि बता मैंने क्या किया, तेरे अंदर मेरे लिए इतनी नफ़रत कैसे जाग गई। नील ऋतुराज से कहता है तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी कुर्सी पर एक लात मारता है जिससे ऋतुराज उसको कुर्सी सहित पीछे को पलट जाता है। फिर नील उसको मारना शुरू करता है और कहता है तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने तेजस्विनी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तू सच सच बता दे, तूने ऐसा क्यों किया। परिवार के सभी लोग खड़े देख रहे हैं, ऋतुराज को बताने की कोशिश करते हैं तो नील कहता है आज मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगा, सब लोग पीछे हट जाओ। तूने ये सब करने से पहले एक बार ये नहीं सोचा तू अपने भाई की नहीं एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। नील ऋतुराज को बहुत बुरी तरह मार रहा है। फिर सब लोग उसे ऋतुराज से अलग करते हैं तो विनोद कहते हैं तू भी इतनी बुरी तरह कैसे इसे मार रहा है, लेकिन ये तो बता इसने किया क्या है। तो नील कहता मैं सब बताता हूँ बाबा, सब बताता हूँ अभी। तभी नंदिनी कहती है वो सब तो मैंने अपने कानों से सुना था। तो नील कहता है गलत सुना था आपने, जो इसने सुनाना चाहा वो सुना था आपने। नील फिर ऋतुराज को लात मारता है और उससे कहता है उसका गर्दन पकड़ के जब मैंने तुझसे मना किया था तेरा तेजस्विनी से कुछ लेना देना नहीं है तो फिर तू उससे मिलने अमरावती क्यों गया था, बता सबको कि क्यों गया था। फिर ऋतुराज अपने आप को छुड़ा के नील से सबको बताता है कि मैं वहाँ गया था तो तेजस्विनी ने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश करी। उसने मुझसे कहा कि मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया है, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैंने उससे मना कर दिया, तुम्हें मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीना कहती है मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी घटिया औरत और कोई नहीं देखी है। तब जीतू कहते हैं कि ये बता तूने उस दिन सभी एसीपी सभी के सामने झूठ क्यों बोला कि तू अमरावती नहीं गया था। तब ऋतुराज झूठ बोलता है कि मैंने ये सब परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया था। ऋतुराज के झूठ बोलने पर नील को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे फिर बहुत बुरी तरह मारता है। ऋतुराज के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और नील कहता है तू सच बोल दे, सिर्फ सच। तब नील जेब से तेजस्विनी का फ़ोन निकाल के दिखाता है जिसे देखकर ऋतुराज की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो मन ही मन सोचता है ये तो वो फ़ोन है जो मैंने तोड़ दिया था, ऐसा इसमें क्या हो सकता है। तभी नंदिनी भी कहती है ये तो तेजस्विनी का फ़ोन है। तो नील कहता है हाँ ये तेजस्विनी का फ़ोन है। ऋतुराज वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें ऋतुराज ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने नंदिनी बहिनी को आते देख लिया था, इसलिए मैंने अपनी बात पलट दी थी। मैं तुम्हें उनके सामने गलत साबित करना चाहता था। जिससे सारी बात सुन के नंदिनी बहुत परेशान होती है और वो गिल्टी फील करती है कि नंदिनी तेजस्विनी आखिरी टाइम तक कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। नील फिर भी उसे बहुत मारता है और जब कुर्सी उठा के नील ऋतुराज पे फेंकने लगता है तो ऋतुराज उसके हाथ से कुर्सी छीन के फेंक देता है और नील को भी धक्का दे देता है। फिर ऋतुराज सबके सामने कहता है जो तू कह रहा है सब कुछ किया मैंने, तेजस्विनी का नाम मैंने ख़राब किया, सबके सामने उसे बदनाम मैंने किया। तब ऋतुराज और बताता है कि मैंने नंदिनी बहिनी को आते देख लिया था, इसलिए मैंने बात पलट दी। मैंने इस तरह से दिखाया कि तेजस्विनी मेरे साथ रात गुजारना चाहती है, मैं नहीं। तभी वहाँ सभी आ जाती है, लेकिन वो गेट पर खड़े होके सबकी बातें सुन रही है। सुन, मैंने तेजस्विनी को बर्बाद किया तेरी वजह से। तू घर का लाडला बेटा, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी सबका लाडला तू। मैंने ज़िंदगी में सब कुछ हासिल किया, लेकिन मुझे ज़िंदगी में इतनी लड़कियां फिदा थीं, लेकिन तेजस्विनी ने मुझे रिजेक्ट किया और तुझ लूज़र को एक्सेप्ट किया। मुझे तुझ जैसे लूज़र से हारना मंजूर नहीं था।
जीतू आके ऋतुराज को एक थप्पड़ लगाते हैं। हमें बड़ा अफसोस है कि हमने तुझ जैसे आस्तीन के सांप को पाल रखा था। फिर ऋतुराज जाने लगता है तो नील फिर उसे रोक लेता है। मैंने तुझसे सच बोलने के लिए कहा था, तो मुझे सच सच बता, तू अमरावती क्यों गया था। सभी दरवाजे पर खड़ी खड़ी सारा फैमिली ड्रामा देख रही है।